गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2.6 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम हल करेंगे। तो हमें अगला प्रश्न दिया है इसने, प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ गुणा दिए हैं जिन्हें हमें गुणा करना है 10, 100 और 1000 से। तो इनके गुणा हम किस तरह से करते हैं, इसको हल करने के लिए हमारे पास पहला पार्ट दिया है 1.3 गुणा में 10। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पॉइंट को वही हम भूल जाएंगे, 13 को हमें 10 से गुणा करना है। जब हम किसी संख्या से 10 या 10 की घात से गुणा करते हैं तो यहाँ पे जितनी जीरो इस संख्या में है उतने ही जीरो हम उस संख्या के साथ जिससे गुणा कर रहे हैं उसके साथ लिख देते हैं। तो 13 है, 13 के साथ इसमें एक जीरो है, एक जीरो लग जाएगा। कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 13.0। अब दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 36.8, इसे हमें गुणा करना है 10 से। तो 368 है, एक जीरो है इसलिए एक जीरो लग जाएगा। एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाया है इसलिए एक अंक छोड़ करके दशमलव आ जाएगा। क्या बन गया 368। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है 153.7, इसे हमें गुणा करना है 10 से। तो 1537 और इसके साथ 10 से गुणा करना है तो एक जीरो लग जाएगा। एक अंक छोड़ करके दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1537। उसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट है इसका, वो क्या है 168.07 गुणा है हमारे पास 10। तो यहाँ से 16,807 हमारे पास है, एक जीरो लग जाएगा क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा है, 2 अंक छोड़ करके, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। क्या बन जाएगा 1680.70। अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, दिया है इसने 31.1 को हमें गुणा करना है 100 से। तो यहाँ पे 311 हैं, 2 जीरो हैं इसमें दूसरी संख्या में, तो 2 जीरो लग जाएंगे। एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा है इसलिए एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। क्या आ गया आंसर 3110। उसके बाद हमारे पास है छठा पार्ट। छठे पार्ट में दिया है 156.1 गुणा करना है इसे हमें 100 से। तो यहाँ से 1561 है, इसके साथ हम 2 जीरो लगा देंगे। एक अंक छोड़ के दशमलव हैं तो यहाँ पे हमारे पास दशमलव आ जाएगा। क्या बन गया 15,610। उसके बाद में सातवां पार्ट है। सातवें पार्ट में दिया है इसने हमें 3.62, इसे हमें गुणा करना है 100 से। तो यहाँ से 362 है, इसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ करके, तो क्या आ जाएगा 362। आठवां पार्ट है हमारे पास इसका। आठवें पार्ट में दिया है 43.07, इसे भी हमें गुणा करना है 100 से। तो यहाँ पे पॉइंट भूल जाएंगे, 4307 और 2 जीरो हैं इसलिए यहाँ पे इसके साथ 2 जीरो आ जाएंगी। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिए। क्या बन जाएगा 4307.00। उसके बाद है हमारे पास नौवां पार्ट इसका। नौवें पार्ट में संख्या दी है 0.5 गुणा में है 10। 5 हैं, 10 है, यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक जीरो लग जाएगी। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा है इसलिए क्या आ जाएगा 5.0। 10वां क्वेश्चन हमें दिया है इसने 0.08, इसे हमें गुणा करना है 10 से। तो यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा और दशमलव से पहले आ जाएगा जीरो, तो कितना आ गया 0.80। उसके बाद है हमारे पास 11वां पार्ट। 11वें पार्ट में दिया है 0.9 गुणा में हमारे पास है 100। तो यहाँ पे हमारे पास 9 है, 2 जीरो इसके साथ आ जाएंगे। एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है तो क्या बन जाएगा 90। 12वां पार्ट, लास्ट पार्ट तीसरे क्वेश्चन का, दिया है इसने 0.03 गुणा करना है इसे हमें 1000 से। तो 1000 से गुणा करेंगे, 3 है यहाँ पे, 1000 में 3 जीरो हैं इसलिए 3 जीरो लगा दी। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 2 अंक छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया। आंसर कितना आ गया 30। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया इसने, चौथा प्रश्न दिया है एक दुपहिया वाहन जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में
55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें क्या कहा है इसने, प्रश्न नंबर 4 में इसने कहा है कि एक दुपहिया वाहन जो है 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है भी ये दूरी तय करता है 55.3 किलोमीटर। और इसने हमें कितने तेल में पूछा है, 10 लीटर पेट्रोल में। तो 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, 1 का हमें दिया है, 10 का पूछा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 55.3 को हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 553 है। इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं, 1 0 है इसलिए 1 0 लग जाएगी। 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, क्या बन जाएगा, 553 किलोमीटर। तो ये 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 5 में ज्ञात कीजिए, ये हमें गुणा करना है दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या के साथ गुणा। तो हमें पहला पार्ट हमें दिया है इसने 2.5 गुणा में 0.3। अब यहाँ से हमें दशमलव को छोड़ देना है, दशमलव को हम भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या बन गया 25 और यहाँ क्या बन गया 3। 25 को हमें 3 से गुणा करना है, 25 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 25 3 75। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद इसमें है और 1 अंक के बाद इसमें है, तो टोटल कितना हो गया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक है हमारे पास, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और इससे पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 0.75। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट दिया है 0.1 गुणा करना है इसे 51.7 से। तो यहाँ पे हम पॉइंट भूलेंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 517 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 517। 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो क्या बन जाएगा 5.17। फिर हमारे पास है तीसरा पार्ट इसका, तीसरे पार्ट में दिया है 0.2 गुणा करना है इसे 316.8 से। तो यहाँ पे 2 को हमें गुणा करना है 3168 से। तो 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 2 को 6 से गुणा किया 12 और 1 अंसिल थी 13, 1 अंसिल आ जाएगी, 2 और 1 3, 2 3 कितने हो जाएंगे 6। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 अंकों के बाद, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 63.36। उसके बाद है हमारे पास चौथा पार्ट इसका, चौथे पार्ट में दिया है 1.3 गुणा करना है 3.1 से। तो 13 को हमें 31 से गुणा करना है, 13 को 1 से गुणा किया 13, 1 अंसिल आ जाएगी, 13 3 39 और 1 अंसिल थी 40। कितने अंकों के बाद दशमलव हैं, 1 इसमें और 1 इसमें, टोटल 2 अंकों के बाद, तो क्या आ जाएगा 4.03। फिर हमारे पास है पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में दिया है 0.5 गुणा है 0.05। 5 को हमें 5 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 25। 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है, 2 अंक के बाद इसमें है, टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 2 अंक तो यहाँ पे हैं, 3 अंक पूरे करने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, उसके बाद आ जाएगा दशमलव, दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए आ जाएगा 0, क्या बन गया 0.025। उसके बाद है हमारे पास छठा पार्ट, छठे पार्ट में हमें दिया है 11.2, इसे हमें गुणा करना है 0.15 से। तो पॉइंट भूल जाएंगे, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 15 है, 112 को 15 से गुणा करना है तो 15 दूना 30, 3 बचेंगे, 15 और 3 18, 1 बचेगा, 15 और 1 16। यहाँ से हमारे पास 1680 आ गए। इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद, तो कुल कितने हो गए 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.680। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में क्या दिया है हमें
1.07 गुणा है हमारे पास 0.02। यहाँ से गुणा करने के लिए 107 है, यहाँ पे 2 है, इनको गुणा करेंगे, 7 को 2 से गुणा किया 14, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो कितने हो गए 214। 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो कुल कितने हो गए 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 3 अंक तो दिए हुए हैं, 1 अंक हमने 0 लगा दिया, दशमलव आ जाएगा, और इससे पहले भी क्या आ जाएगा दशमलव, तो हल क्या आ गया 0.0214। उसके बाद में हमारे पास है इसके लिए 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में हमें दिया है इसने 10.05 को गुणा करना है हमें 1.05 से। तो गुणा करने के लिए हमारे पास 1005 है, इधर हमारे पास है 105, तो 1005 को हमें गुणा करना है 105 से। तो 105 5 कितने हो जाएंगे 525। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 525 पूरा, क्योंकि 2 आगे 0 हैं तो दोनों अंक आ जाएंगे। 105 को 1 से गुणा करेंगे 105, तो क्या बनेगा गुणा करने पर ये हमारे पास आ गया 1,05,525। यहाँ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक और इधर भी 2 अंक, टोटल कितने हो गए 4 अंक। 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, क्या बनेगा 10.5525। ये इसका हल है। उसके बाद है हमारे पास 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में हमें दिया है 101.01, इसे हमें गुणा करना है 0.01 से। तो यहाँ से 10,101 है, यहाँ पे 1 है, गुणा करेंगे 10,101 ही आ जाएगा। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 2 और 2 4 अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्या आएगा 1.01 और 01। फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 10वां 100.01, इसे हमें गुणा करना है किससे 1.1 से। तो यहाँ पे 11 है, इसे हमें 10,001 से गुणा करना है, तो क्या बन जाएगा 11 को 1 से गुणा किया 11 पूरा आ जाएगा, 11 0 0 11 0 फिर से 0, 11 को 1 से करेंगे 11, कितने बन गए हमारे पास 1,10,011। कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा 2 अंक किसमें है 1 अंक किसमें है, टोटल कितने हो गए 3 अंक। तो यहाँ पे 3 अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा, क्या आएगा हल इसका 110.011। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 2.6 पूरी हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली 2.7 हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.7 में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का भाग करना। तो इसके लिए हमारे पास पहला प्रश्न दिया है इसने। पहले प्रश्न में 8 पार्ट दिए हैं, इन्हें हमें हल करना है। प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास 0.4/2। तो इन्हें भाग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन्हें भाग के रूप में लिख लेंगे। 0.4 बटा में क्या आ जाएगा 2। हमें क्या करना है ऊपर से दशमलव हटाना है ताकि हम इसका आसानी से भाग दे पाएँ। जब हम ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर संख्या क्या बच जाएगी 4। अब दशमलव हटाते हैं तो नीचे आता है 1। अब इस 1 के साथ दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, तो हमारे पास कितने 0 आ जाएंगे 1 0, और 2 पहले से था इसलिए हमारे पास क्या आ गया 4 बटा में 10 गुणा 10 2। यहाँ से 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 बटा में कितना है हमारे पास 10। अब हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि जितने 0 बटा में होते हैं उतने अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देते हैं। तो कितने 0 हैं 1 0 है, तो 1 अंक छोड़ करके दशमलव आ जाएगा और क्या बन जाएगा 0.2। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 0.35 भाग करना है इसे 5 से। तो यहाँ से पहले इसे बटा में लिखेंगे 0.35 भाग 5। यहाँ से हमारे पास दशमलव हटेगा तो ऊपर संख्या बन जाएगी 35। दशमलव हटा है तो 1 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और 5 पहले से था। 35 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 7, और बटा में हमारे पास है 100। 2 0 हैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 अंक दिया हुआ है दूसरा अंक 0 लगा देंगे, तो इसका हल कितना है 0.07।
उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया है 2.48, इसे हमें भाग करना है 4 से। तो 2.48 बटा में 4 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 248 हो जाएगा, बटा में हमारे पास दशमलव की जगह आएगा 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। इसके गुणा में क्या है, पहले से 4 का भाग देंगे 248 में, तो 6 चौका 24, 4 दूना 8, बटा में कितना है 100, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है तो कितना आ जाएगा 0.62। उसके बाद हमारे पास है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है 65.4, इसे हमें 6 से भाग करना है। यहाँ से 65.4 बटा में 6 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 654 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव हटाया है 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 जीरो हो जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 6 का भाग देंगे कितना बनेगा, 6 कम 6 भाग नहीं जाएगा 0, 6 निम 54 बटा में कितना है 10, 1 अंक छोड़ के दशमलव आएगा कितना आ जाएगा 10.9। उसके बाद में अगला पार्ट है पाँचवें पार्ट में कहा है हमें 651.2 भाग करना है 4 से, तो 651.2 बटा में 4, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 6512 हो जाएगा, बटा में 1 आएगा, 1 अंक है इसलिए 0 आ जाएगा, गुणा में हमारे पास है 4 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 4 एकम 4, 2 बच जाएंगे, 6 चौका 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 8 चौका 32, बटा में है हमारे पास 10, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, क्या बनेगा 162.8। उसके बाद में है इसका छठा पार्ट दिया है 14.49 भाग करना है हमें 7 से, तो क्या बनेगा 14.49 भाग 7, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1449 बन जाएंगे, दशमलव की जगह 1, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो, बटा में हमारे पास 7 है, 7 का भाग दे देंगे 1499 में तो आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा हमारे पास 0, यहाँ 4 है, 4 पे भाग नहीं जाएगा 0, 49 में भाग देंगे 7, बटा में हमारे पास है 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा कितना बनेगा 2.07। उसके बाद हमारे पास है सातवें पार्ट में दिया है 3.96, इसे हमें भाग करना है 4 से, तो 3.96 भाग 4, यहाँ से दशमलव हटेगा 396, पॉइंट हटा है तो 1 आएगा, 2 अंक है इसलिए 2 जीरो, बटा में हमारे पास था 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9 चौके 36 और 9 चौके 36, बटा में हमारे पास 100 हैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा कितना आएगा 0.99। उसके बाद में हमारे पास है इसका आठवें पार्ट में हमें दिया है इसने 0.80, इसे हमें भाग करना है 5 से, तो यहाँ से 0.80 बटा में आ जाएगा 5, यहाँ से दशमलव हटेगा 80, बटा में 1, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, गुणा में पहले से 5 है हमारे पास, बटा में यहाँ 80 में 5 का भाग देंगे आ जाएगा 16, बटा में हमारे पास है 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा, क्या बनेगा 0.16। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसी के जैसा है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, तो इसे हम हल करेंगे। इसमें हमें जो भाग करना है दशमलव वाली संख्याओं को, उसे भाग करना है हमें 10 से। तो 10 से कैसे भाग करते हैं अभी हमने सीखा है, 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं, तो वही काम इसमें करना है। प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमें दिया है 4.8 भाग 10, यहाँ से हमारे पास 4.8 बटा में 10 बन जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है, तो क्या आ जाएगा 48, बटा में 1 आएगा, 1 अंक है इसलिए 1 जीरो लग जाएगा, और गुणा में क्या है हमारे पास 10, क्या बनेगा 48 बटा में 100, 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, क्या बनेगा 0.48। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास 52.5, इसे हमें भाग करना है 10 से, तो क्या बनेगा 52.5 बटा में 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 525 बटा में आ जाएगा 10, गुणा में पहले से हमारे पास 10 था, तो 525 बटा में 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, कितना आ जाएगा 5.25।
उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास कौन सा 0.7, इसे हमें भाग करना है 10 से, तो 0.7 भाग 10, यहाँ से हमारे पास दशमलव हटेगा, ऊपर 7 आ जाएगा, बटा में 10 आ जाएगा क्योंकि एक ही अंक है और 10 पहले से था, तो क्या बनेगा 7 बटा में 100, क्या आएगा 0.07, क्योंकि 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना था। चौथा पार्ट है हमारे पास 33.1, इसे हमें भाग देना है 10 से, तो 33.1 बटा 10, दशमलव हटाएंगे 331, बटा में आ जाएगा 10 पहले से था, तो क्या बन गया 331 बटा में 100, कितना बनेगा 3.31, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना था। पांचवा पार्ट है इसमें 272.23, इसे हमें भाग करना है 10 से, तो 272.23 बटा में 10, यहाँ से दशमलव हटेगा, तो 272.23 बटा में हमारे पास 1 आएगा, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे, और 10 पहले से था, कितना बन गया 272.23 बटा में है 1000, 3 जीरो हैं, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं, तो क्या बनेगा 27.223, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हमारे पास है इसका छठा पार्ट दिया है 0.56, इसे हमें भाग देना है 10 से, तो क्या बनेगा 0.56 बटा में 10, दशमलव हटेगा 56, बटा में 1 आ जाएगा, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे, गुणा में 10 है, तो क्या आएगा 56 बटा में 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं, 56 में 2 अंक हैं, तीसरे अंक के लिए 0 लगाएंगे, तो क्या बनेगा 0.056। उसके बाद हमारे पास है सातवां पार्ट इसका 3.97, इसे हमें भाग करना है 10 से, तो 3.97 बटा में 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 397, दशमलव की जगह 1 आएगा, 2 अंक थे इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, और 10 पहले से था, तो 397 बटा में 1000, 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.397। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगले प्रश्न हमें दिए हैं तीसरे और चौथे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में हमें 100 से भाग करना है दशमलव वाली संख्याओं को, और चौथे प्रश्न में हमें 1000 से भाग करना है दशमलव वाली संख्याओं को। तो इनको भाग कैसे करेंगे, वही तरीका जो हमने पहले लगाया था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को हम हल कर रहे हैं। क्या कहा था, पहला है हमारे पास 2.7 भाग करना है 100 से। तो यहाँ पे 2 तरीके बनते हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। मैं इसको पिछले वाले तरीके से करवा देता हूँ, आगे वाला पार्ट मैं आगे वाले तरीके से करवाऊंगा। तो यहाँ पे 2.7 है, भाग करना है 100 से, तो हमने क्या किया था 2.7 भाग 100 लिख लिया था, ऊपर से दशमलव हटाया तो 27 बन गया, 1 आ गया, 1 अंक है दशमलव के बाद इसलिए यहाँ पे 1 जीरो लगा दिया था, गुणा में हमारे पास है 100, क्या बना था 27 बटा में 1000, 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगेगा, तो 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0.027। अब दूसरे तरीके से हम इसको करेंगे। ये दूसरा पार्ट दिया है 0.3, इसे हमें भाग करना है 100 से। तो इसे हम भाग करने के लिए पहले इसे बटा में लिख लेंगे। बटा में लिखने के बाद हमें इसे दशमलव को हटाने की ज़रूरत नहीं है, जितने जीरो हैं उतने अंक आगे बढ़ा देंगे हम दशमलव को, यानी कि बाईं तरफ हम इसको बढ़ा देंगे दशमलव को। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक इस तरफ आ जाएंगे, तो 1 अंक तो पहले से छोड़ा हुआ था, 2 अंक और छोड़ देंगे तो दशमलव आकर के 0 आ जाएगा। संख्या क्या बन गई 0.003। उसके बाद में इसी तरह से हमारे पास तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट दिया है इसने 0.78 भाग करेंगे 100 से, तो 0.78 भाग 100, यहाँ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 पहले से छोड़े हुए हैं, कितने अंक हो गए 4 अंक, तो 78, 2 जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 0.0078। फिर हमारे पास चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया है 432.6, इसे हमें भाग करना है 100 से, तो 432.6 भाग में है 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 पहले से छोड़ा हुआ है, 3 अंक छोड़ देंगे, तो हमारे पास है 623 दशमलव आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 4, क्या बन गया 4.326। पांचवें पार्ट में दिया है 23.6
भाग हमें करना है 100 से। तो यहाँ से 23.6 भाग 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, एक पहले से छोटा हुआ है तो कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक, तो तीनों अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, आगे आ जाएगा इसके 0, क्या बन जाएगा 0.236। उसके बाद में छठा पार्ट है हमारे पास, यह है 98.53, भाग करना है हमें 100 से। तो 98.53 भाग में 100 है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा, 2 पहले से छोटे हुए हैं तो चारों अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, क्या बन जाएगा 0.9853 यानी कि 9853। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसी तरह से हमें चौथा प्रश्न हल करना है। इसमें हमने 100 से भाग किया, अब हम चौथे प्रश्न में भाग करेंगे 1000 से। तो 1000 में जितने 0 हैं उतने अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना है। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट हमें दिया है, इसने 7.9 भाग करना है 1000 से। तो 7.9 बटा में 1000, यहाँ पे कितने 0 हैं 3, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, एक पहले से छोड़ा हुआ है तो 4 अंक छोड़ने हैं, तो कितने हो गए 79, 2 अंक आ गए, 2 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 0.0079। दूसरा पार्ट है हमारे पास, इसके लिए 26.3, इसे हमें भाग करना है 1000 से। तो क्या बनेगा 26.3 बटा में 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, एक पहले से छोड़ा हुआ है तो 4 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 3 अंक दिए हुए हैं, एक 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.0263। तीसरा पार्ट है हमारे पास 38.53, इसे हमें भाग करना है 1000 से। तो यहाँ पे 38.53 भाग 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 पहले से छोड़े हुए हैं तो 5 अंक छोड़ने पड़ेंगे, तो 3853, इसके आगे 0 लगा करके दशमलव लगा देंगे, क्या बन जाएगा 0.3853। चौथा पार्ट है हमारे पास 128.9, इसे हमें भाग करना है 1000 से। तो 1000 से भाग करने के लिए 128.9 बटा में 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं, एक पहले से छोड़ा हुआ है तो 4 अंक छोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 9821.0, क्या आ जाएगा 0.1289। लास्ट हमारे पास है पांचवा पार्ट इसका 0.5, इसे हमें भाग करना है 1000 से। तो क्या बन जाएगा 0.5 बटा में 1000, 3 अंक छोड़ने हैं, एक अंक पहले से छोड़ा हुआ है तो 4 अंक हो गए, तो एक तो 5 दिया हुआ है, 3 0 आ जाएंगे, इसमें दशमलव लग जाएगा 0, तो क्या बन गया 0.0005। ये हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने पांचवा प्रश्न ज्ञात करना है दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या के साथ कैसे भाग करें, या पूर्ण संख्या में दशमलव वाली संख्या का भाग कैसे करें, वो हमें यहाँ पे हल करना है। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट हमें दिया है, इसने 7 भाग 3.5। तो 7 बटा में 3.5 कर देंगे इसे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, और यहाँ से एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, बटा में हमारे पास बच गया 35। 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, बटा में 35, भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो पहले का आंसर कितना है 2। दूसरा पार्ट हमें दिया है 36 भाग करना है इसे 0.2 से। तो क्या लिखेंगे 36 बटा में 0.2, दशमलव हटेगा नीचे से, ऊपर आ जाएगा 1, एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 1 0 आ जाएगा, बटा में है 2। 18, 36 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18, गुणा में है 10, कितना बनेगा 180। उसके बाद में है तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दिया है 3.25 भाग करना है हमें इसे 0.5 से। तो 3.25 बटा में है 0.5, दोनों के पॉइंट हटेंगे, ऊपर से पॉइंट हटेगा 325 आ जाएगा, बटा में हमारे पास क्या बनेगा दशमलव हटेगा तो 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 0 आ जाएंगे, बटा में यहाँ से पॉइंट 5 का पॉइंट हटेगा, 5 अकेला बच जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाए इसलिए ऊपर 1 आ जाएगा, और एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए क्या बन जाएगा 10। यहाँ से हम 5 का भाग दे देंगे 325 में, तो 5 का भाग देंगे कितना आएगा 5 6 का 30,
यहाँ पे बचेंगे 2, 5 5 25। यहाँ से हमारे पास गुणा में है 10, बटा में है 100, तो यहाँ से 65 को 10 से गुणा करेंगे 650, बटा में 100 हैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो ये बन जाएगा 6.50। तो हमारे तीसरे का आंसर कितना आ गया? 6.50। उसके बाद में है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में इसने दिया है 30.94, इसे हमें भाग करना है 0.7 से, तो क्या बनेगा? 30.94 भाग करना है 0.7 से, दोनों के दशमलव हटाएंगे, ऊपर से दशमलव हटेगा 3094, बटा में हमारे पास 1 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, गुणा में दशमलव हटाया है 7 अकेला बच गया, नीचे से दशमलव हटाया इसलिए 1 ऊपर आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो बन जाएगा। यहाँ से 7 का भाग देंगे 3094 में, कितना आएगा? 7 चौका 28, 2 बचेंगे, 7 चौका 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, गुणा में है 10, बटा में हमारे पास है 100। यहाँ से 442 को 10 से गुणा करेंगे 4420, बटा में हमारे पास 100 हैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा 44.20। उसके बाद में है हमारे पास पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में दिया है इसने 0.5 भाग करना है इसे 0.25 से, यहाँ से हल करेंगे 0.5 बटा में 0.25, दशमलव हटाएंगे दोनों के, ऊपर बच जाएगा 5, बटा में 1 आ जाएगा, 1 अंक है इसलिए 1 जीरो लग जाएगा, गुणा में दशमलव हट गया 25 बन गया, दशमलव हटेगा ऊपर 1 आ जाएगा, 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 5 को 25 से भाग दे देंगे, क्या आएगा हमारे पास? ऊपर बन जाएगा 1, 100 से गुणा होगा 100 आ जाएगा, इधर बटा में था 10, गुणा में हमारे पास 25 है, 25 में 5 का भाग दिया था, कितना आ गया था? 5। 100 बटा में 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद में हमारे पास है इसका छठा पार्ट। छठे पार्ट में दिया है 7.75, इसे हमें भाग करना है 0.25 से, तो क्या बनेगा? 7.75 भाग 0.25, यहाँ से हमने दशमलव हटा दिए दोनों के, तो ऊपर बन गया 775, बटा में 1, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, बटा में दशमलव हटा 25, ऊपर 1 और 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से 25 का भाग देंगे, कितना बनेगा? 25 तिया 75, यहाँ पे बचेंगे 2, 25 एकम 25, और गुणा में है 100, बटा में भी है हमारे पास 100, गुणा करेंगे 3100, बटा में 100, भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 31। तो छठा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सातवां पार्ट करेंगे, और सातवें पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो संख्या है हमारे पास 76.5, इसे भाग करना है 0.15 से, तो 76.5 इसे हमें भाग करना है 0.15 से। भाग करने के लिए 76.5 बटा में 0.15, दोनों के दशमलव हटेंगे, 765 1 आ जाएगा बटा में, और इसके साथ 1 अंक है इसलिए 1 जीरो लग जाएगा, गुणा दशमलव हटेगा क्या आएगा? 15, ऊपर 1 आएगा, 2 अंक हैं इसलिए इसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे, 15 का भाग देंगे 765 में, तो आएगा हमारे पास 15 5 75, 1 बचेगा, 15 एकम 15, गुणा में हमारे पास है 100, बटा में है हमारे पास 10, यहाँ से 5100 बटा में 10 बन गया, 5100 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 510। उसके बाद है इसका आठवां पार्ट। आठवें पार्ट में दिया है इसने 37.8, इसे हमें भाग करना है 0.25 से, तो दशमलव हटाएंगे पहले तो क्या बनेगा? यहाँ से 378 बटा में 1 आ जाएगा, 1 अंक है इसलिए 1 जीरो आ जाएगा, दशमलव हटा है 25 बनेगा, 1 आ जाएगा, 2 जीरो हैं इसलिए 2 अंक आ जाएंगे, 25 का इसमें हम भाग करेंगे 378 में, तो क्या बनेगा? यहाँ से हमारे पास 25 एकम 25 बच जाएंगे हमारे पास 12, 25 5 125, यहाँ से हमारे पास बचेंगे 3 और 0 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, तो यहाँ से 25 एकम 25, 5 बचेंगे, 25 दूना 50, और गुणा हमारे पास है 100, बटा में हमारे पास है 10। अब यहाँ से 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 2
जो जीरो हैं वो इसके साथ संख्या के साथ आ जाएंगे। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया, कितना आ गया 1512 बटा में हमारे पास है 10। अब 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो क्या बनेगा 151.2। तो हमारा 8वां प्रश्न हो गया। अब इसका हमें करना है 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न में हमें जो संख्या दी है वो है हमारे पास 2.73। इसे हमें भाग करना है 1.3 से। तो 2.73 बटा में 1.3, दशमलव हटाएंगे दोनों के, ये हो जाएगा 273 बटा में 1 आएगा, 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे, दशमलव हटेगा 13, ऊपर हमारे पास 1 और 1 अंक है इसलिए 0 आ जाएगा। 13 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे 13 दूना 26, 1 बचेगा, 13 एकम 13, गुणा में हमारे पास है 10 बटा में है 100। ये गुणा करेंगे 210 बटा में हमारे पास 100 आ जाएगा। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, कितना आएगा 2.10। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो छठे प्रश्न में हमें दिया है, इसने कहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो ज़्यादा का बता के हमसे 1 का पूछा है, तो हमें क्या करना है, भाग करना है। तो लिखेंगे इसे 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है, कितनी चलती हैं 43.2 किलोमीटर। और इसने पूछा है हमसे 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलेगी, कितनी चलेगी गाड़ी 43.2 बटा में हमारे पास आ जाएगा 2.4। भाग करेंगे, दोनों के दशमलव हटाएंगे, 432 बटा में 1 आ जाएगा, 1 अंक है इसलिए 1 जीरो लग जाएगा, दशमलव हटा है तो 24 बन जाएगा, ऊपर 1 आएगा और 1 अंक है इसलिए हमारे पास 1 जीरो आ जाएगा। 24 का भाग देंगे, यहाँ पर 24 का भाग देंगे, क्या आएगा 24 से कम 24, यहाँ से हमारे पास बचेंगे 19 और 19 2 हो जाएंगे 192। 192 में जब हम 24 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8। कितने हो गए 18, गुणा में हमारे पास 10 हैं, बटा में हमारे पास 10 हैं, 180 बटा में 10, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो ये जो गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 2.7 है वो पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सकें। थैंक यू।